करंटली हम लोग अपनी लाइफ के ऐसे स्टेज में जिसको हम लोग बिगनर्स कह सकते हैं। जस्ट हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए कि हमारी लाइफ में हम लोग क्या बदल सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। अभी हमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि हाँ भाई हम लाइफ में फ्यूचर में सक्सेस होंगे या फेलियर होंगे या क्या होंगे। प्रोबेबली हर कोई जज भी नहीं कर सकता। मोस्ट ऑफ जो एस्ट्रोटॉक्स वगैरह हैं, मीन्स कि एस्ट्रोनॉमी एप्स हैं, वो भी हमें ये सब नहीं बता सकते। जस्ट कि हाँ भाई तुम्हारे फ्यूचर में ये होने वाले, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो बिगनर्स के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रॉब्लम आती है फर्स्ट स्टेज पे कि लाइफ में करना तो सक्सेस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे कि हर एस्पेक्ट में हमारी चीज़ें होती है कि हमें उस लाइन में जाके वर्क करना रहता है। इन फ्यूचर हमें उस पर्टिकुलर चीज़ में एकदम बेस्ट बनना रहता है। लेकिन हम लोग ऐसी बाकी चीज़ें तो नहीं छोड़ सकते एक चीज़ के लिए। जैसे कि हमारा कोई फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कोई बंदा यूपीएससी कर रहा है, तो जस्ट वो यूपीएससी के पीछे इतना पागल हो गया, खाली रात दिन वही यूपीएससी यूपीएससी 100% वो उसको दे रहा है। लेकिन फिर हम लोग ये भी सुनते हैं कि जो बंदा है कि उसका कोई बैकअप प्लान नहीं होता, कि हर कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान होता है कि उसका मेन गोल होता है, लेकिन उसका बैकअप में भी कोई ऑप्शन रहना चाहिए कि भाई इन फ्यूचर अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो कोई तो चांसेस रहे कि हाँ भाई तेरी लाइफ खराब नहीं हो रही है। भले 100% तू अपना एफर्ट्स दे रहा है, क्योंकि इन फ्यूचर हम लोग कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 100% वो चीज़ हैपन होने वाली या नहीं होगी या होगी। या इन फ्यूचर अगर होगी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बाई चांस थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से नहीं हुई, फिर हम लोग को पास कोई ब्लेम करने के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं रहेगा। तो ऐसा हमारे इन फ्यूचर्स ना हो। और हम लोग फर्स्ट लाइन में जस्ट बिगिनर्स के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं कि भाई इस फील्ड में जाओ, इस फील्ड में जाओ, उस फील्ड में जाओ, उस फील्ड में जाओ। तो जस्ट हम लोग कि ओवर थिंकिंग के चक्कर में कि हम लोग हर फील्ड में घुसने का ट्राई करते हैं, कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है एक चीज पे फोकस करके, तो मैं एक काम करता हूँ कि हर चीज पे एक साथ फोकस कर देते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो गलती हो जाती है, क्योंकि हम लोग किसी चीज में 100% अपना दे ही नहीं सकते फोकस्ड, या कुछ भी कहे कि हाँ अगर मेरे को जैसे कि कोई एक यूपीएससी का जैसे का एग्जांपल था कि हाँ भाई मैं उसमें अगर फोकस कर रहा हूँ तो उसका 100% मेरे को हो जाएगा। कि हाँ भाई भले ही मैं यूपीएससी पढ़ रहा हूँ, लेकिन हाँ उसकी नॉलेज होगी, इन फ्यूचर मैं उसको कहीं ना कहीं यूज कर सकता हूँ। ये जस्ट थिंकिंग के लिए बात रहती है। लेकिन अगर हम लोग एक ही साथ हर चीज, जैसे यूपीएससी की तैयारी, रेलवे की तैयारी, पीसीएस की तैयारी, उसकी तैयारी, तो जस्ट हमारा माइंड इतना अब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना माइंड बन नहीं गया, क्योंकि बचपन से उसको ट्रेनिंग करना पड़ता है। इन फ्यूचर जैसे कि अब हमारी एज समथिंग 2021 या 20s की है, तो ऐसा हम लोग एक बार में स्टार्ट नहीं कर सकते कि भाई आज से मेरा मन हुआ है तो हर चीज़ की तैयारी मैं जस्ट स्टार्ट कर दूंगा तो मैं हर चीज़ में बेस्ट बन जाऊंगा। ये हमें माइंड की ट्रेनिंग बचपन से देनी पड़ती है कि हाँ भाई एक कंटिन्यूटी के साथ धीरे धीरे बेटर होता रहता है। तो उसके बाद हम लोग उसके ऊपर फोर्स करते हैं, तो प्रेशर लगाते हैं, या फिर हमारा माइंडसेट वैसा बन जाता है, तो जस्ट हमें न्यू एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं, हमारे लिए वो पर्टिकुलर टास्क सब इजी हो जाता है। तो अब एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें कौन सा वर्क कैसे करना चाहिए कि हम लोग हर फील्ड में बेस्ट भी बन पाए, और हमारा एक पर्टिकुलर थिंग भी एकदम बेस्ट हो जाए कि हाँ भाई उस फोकस करके हमें रिग्रेट ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यूपीएससी की बात करता हूँ, जस्ट उसमें एक बार के लिए डीप थिंकिंग रहेगा कि हमारे पास इन फ्यूचर मेरे को मतलब यूपीएससी करना है, तो उसमें 100% देने के लिए मैं अपने अदर स्ट्रीम्स को भी बेटर कर दूंगा। जैसे यूपीएससी के हम लोग और ऑप्शन हो सकते हैं, हमें पर्टिकुलर इतनी सारी नॉलेज हो जाएगी, हम लोग उसके थ्रू हम लोग जैसे कि पर्टिकुलर यूपीएससी का बंदा हो अपना यूट्यूब चैनल चालू करता, करियर चालू कर देता, या कहीं जाके जस्ट वो क्या बोलते हैं स्कूल टीचर्स बन जाता है, ये बन जाता है, मतलब पर्टिकुलर ट्यूशन क्लासेस दे देता है, तो कम से कम उसके एक बार के लिए इनकम चालू हो जाती। हाँ भाई इन फ्यूचर उसका जैसे एक फ्रेशर बंदा होता है, इन फ्यूचर वो बोल सकता है कोई भी कंपनी में जाके हाँ मेरे को इतनी ये नॉलेज है, ये है। भले प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन पुलिस नॉलेज है, उसको जाके कह सकता है कि हाँ भाई मैंने यूपीएससी की तैयारी की, मैंने एग्जाम दिया, इतना दिया। अब इतना अनपढ़ गवार तो बंदा नहीं है कि उसको कोई भी जॉब ही ना मिले, लेकिन हाँ वही अपने स्किल्स पे कैसे वर्क करता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो है। तो अब मैं नॉर्मल का स्किल ही बताता हूँ। जस्ट अपने आप को एक फोकस करके एक स्टार्टिंग फेज में हम लोग एक ही चीज पे फोकस नहीं कर सकते। जस्ट अपने
बहुत सारी वाइड स्ट्रीम में फोकस करना चाहिए जिसमें हमें बेटर मिले कि हाँ भाई मेरे को इसमें मजा आ रहा है, ये स्किल्स अच्छी है या पर्टिकुलर चीज अच्छी है, इसमें मुझे मजा आ रहा है, उसमें मजा आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा है, उसमें आ रहा है। तो जस्ट इसमें फोकस करना चाहिए कि हमें किस चीज में मजा आ रहा है। तो उसके देखने के बाद हमें उस स्किल में एकदम मास्टर करने के लिए, हाँ कि हम लोग इसको मास्टर करके इन फ्यूचर हमारा फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ बेटर हो सकता है, हम इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं और इन फ्यूचर उसका रहेगा भी कि हाँ भाई महत्व रहेगा कि ऐसे ही नहीं कि जस्ट फोकस कर दिया लेकिन इन फ्यूचर वो पता चले कि अब एआई उसको रिप्लेस कर दे रहा है, ये कर दे रहा है, वो कर दे रहा है। जैसे कि फिलहाल कोई बंदा अकाउंटिंग सीख रहा है, जस्ट हमें पता है इन फ्यूचर वो रैंडमली वो ऐसा चेंज हो ही जाएगा क्योंकि एआई के थ्रू हम लोग इजीली उसको कर सकेंगे। तो इस टाइम पे उसको अकाउंटिंग सीखने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जस्ट कि जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब बनाता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, जस्ट मेरे को पता है कि हाँ भाई मैं इन फ्यूचर ग्रो होऊंगा नहीं होऊंगा ये मेरे पे प्रोबेबिलिटी नहीं है कि 100% मैं सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा। जस्ट मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने इसका मेरे पास अदर बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। जस्ट मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएगी, मोबाइल टॉकिंग स्किल, कैमरा पे मैं बोल सकता हूँ अच्छे से अपना हर चीज की अपने आप को मैं प्रेजेंट कैसे करता हूँ इन फ्यूचर इन मोबाइल और रियल लाइफ में, और जस्ट मैं अपने आप को एक्सप्लेन कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, और सब रिलेटेड मैं वीडियोस बना देता हूँ। तो अपने आप को मैं जज भी कर सकता हूँ कि भाई ये वीडियो इतना चला, मेरे पे कैसा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरी स्किल्स कैसी है और कैसा मेरे को बोलने में टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है, मेरे वॉइस क्वालिटीज कैसे, कम्युनिकेशंस कैसे है, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स कैसे इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर चीज को मैं एक वाइड रेंज से देख सकता हूँ कि भाई ये बनाने का मेरा ये इतने सारे फायदे हैं। जस्ट उसको एक डीपली थॉट्स की जरूरत है, थिंकिंग की जरूरत है कि भाई ये करने से ये हो रहा है पर्टिकुलर थिंग। और कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऑटो पायलट के थ्रू होनी चाहिए। जैसे मोस्ट ऑफ लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग फाइनेंशियली वर्क कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे पास पर्टिकुलर टाइम में पैसा नहीं है तो हम लोग उसको उसके रिलेटेड वर्क करते हैं कि हाँ भाई मेरे को कोई नौकरी मिल जाए उसके लिए मेरे को 100% उधर देना है। तो जस्ट वो अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते और कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान नहीं देते और अदर क्राइटेरिया पे ध्यान नहीं देते जो आजकल की लाइफ में नॉर्मली हर किसी से एक्सपेक्ट किया जाता है। भले ही तुम कितने बड़े भी आदमी हो लेकिन ये बेसिक तुम्हारा बॉडी या मतलब बॉडी कैसा है या फिर तुम्हारा टॉकिंग स्किल्स कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, तुम बिहेवियर कैसा है, तुम कुछ पब्लिक गैदरिंग्स में हम बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते, हर चीज मैटर करता है आज की लाइफ में। कि बंदे को एक पर्टिकुलर चीज में बेस्ट तो मोस्ट ऑफ बंदे मिल जाएंगे लेकिन मोस्ट ऑफ थिंग्स में एक बंदा जो बेस्ट रहेगा वो हमें ओवरली मतलब एक्सप्रेस होगा, दूर से दिख जाएगा, ब्राइट करेगा और साइन देगा कि हमें दूर से पता चलेगा भाई ये बंदा तो एकदम ब्राइटनेस दे रहा है, मतलब कि बंदा एकदम मस्त है, गजब, उसको बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। तो जस्ट मेरा थियरी के हिसाब से ऐसा कहना है कि हाँ भाई कुछ चीजें हमें ऑटो पायलट पे, जैसे जिम वगैरह, उसके लिए हमें कोई स्पेशल मेहनत नहीं करनी है कि खाली हमें अपना फीस वगैरह भरना है, जस्ट जिम में जाना है, उधर ट्रेनर से पूछ के आज भाई ये दिन है, हाँ ये मारो, उससे पूछ लिया हो गया ऑटो पायलट पे। अपना स्किन केयर करना है क्योंकि फेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें किसी को एक्सप्रेस करना है, अपने थॉट्स करना है, और कम्युनिकेशन के थ्रू बात करने के लिए हम लोग बेटरली बहुत सारे मीडियम्स है। जस्ट अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते करते इंप्रूव कर रहे हैं, जैसे मैं यूट्यूब बना रहा हूँ उसके रिलेटेड मैं बात करते करते इंप्रूव कर रहा हूँ। जस्ट हम लोग और भी वेज तलाश सकते हैं। इन फ्यूचर मैं इसके बारे में और डिटेलली बात करूंगा कि हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। ये डे 3 था।